मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा क्यों? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अच्छा वाह, तो मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो फिर तुमने मंगनी क्यों की? तुमने भी तो मंगनी की। हाँ पर मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, समझ रहे थे। तो मेरे घर वाले भी नहीं, मिसअंडरस्टैंड कर गए थे। तो ये मामला है आजकल हर जगह के, घर वाले समझते नहीं है, पेरेंट्स। बेसिकली तो शहनाई ड्रामा आज आया जो कि फनी मूड में उन्होंने दिखाया, लेकिन उसमें बड़े सबक हैं, बड़ी बातें हैं, फैमिली सिस्टम की, ख़ानदान की, इकट्ठे रहने की, जॉइंट फैमिली की, मोहब्बत की शादी की, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लड़का किसी को करता है, लड़की को किसी को, और माँ बाप पकड़ के दोनों को जोड़ देते हैं। और बाज़-औक़ात, और ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार होगी शहनाई ड्रामा जो सा, क्योंकि इसमें लड़का और लड़की बेसिकली अरेंज मैरिज में जब बंधने लगेंगे तो इनको अरेंज मैरिज में जो घर वालों ने अरेंज की होगी उसमें लव मैरिज हो जाएगी। वो इस तरीके से कि क्योंकि दोनों के जो अपने अपने वहाँ पे प्यार के चक्कर थे वो दोनों के आपस में गड़बड़ी हैं, क्योंकि एक तरफ लड़का फटू है और एक तरफ लड़की जो थी है ना वो बधी हुई है। तो वो खैर दोनों का मामला आगे जाके वो तो होगा, लेकिन इस ड्रामे के अंदर भी बड़े सबक हैं कि मतलब मैं अगर आपको बताने लगूं जो आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, लेकिन आप लोगों ने नज़रअंदाज किए होंगे मे बी। तो मेरे असल में चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत। मैं ड्रामे को रिलेट करता हूँ हकीकत के साथ, क्योंकि हकीकत के अंदर हमारी ज़िंदगी में, माशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो ड्रामे में दिखाई जाती हैं, लेकिन हम उससे सीखते नहीं हैं। अगर सीखें तो माशरे में बड़ा सुधार आ जाए और बड़ी अच्छी चीज़ें हो जाए। तो आप लोगों के फ़ायदे की बातें करूँगा, मज़ा आएगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का पता लग सके और फिर मिलके शहनाई करते हैं। थैंक यू सो मच। तो शहनाई के जो था ना पहले सीन से बात करते हैं। मेन हीरोइन जो सी इस ड्रामे में है वो अनुष्का शर्मा की छोटी बहन है, रमशा खान, बख्त नाम है इसका, कम बख्त नहीं बख्त। और जवेद शेख साहब की वो बेटी है। और जवेद शेख साहब 4 बहन भाई हैं, 2 भैन 2 भरा। भरा भी बिच रहिंदा ते एक भैन तलाक लैके बिच आई दी है, मुन्नी। वो महीना बाद ही तलाक लैके आ गई सी। ਉਹਦੀ अम्मा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ है कि जे ਤੈਨੂੰ किचन 'ਚ कदे वड़ी होंदी मोबाइल छड़ के तो तेनों जड़ा ना वो तलाक ना होंदी। ये दूसरा सीन था। अच्छा इससे भी बात कर लेते हैं। अब जो उनके घर में पहले सीन में चोरी हो जाती है। चोरी हुई थी तो सारों के मोबाइल चोरी हुए थे, सारे पिट रहे होते हैं, भाभी भी पिट रही होती है, मुन्नी भी पिट रही होती है, सारा मोबाइल चोरी हो गया। तो वो उसकी अम्मा कहती है कि सारा दिन तू मोबाइलों 'च लगी रहनी, सैल्फियाँ खींचती रहनी है, तेनों मोबाइल की फिक्र है, जे तेनों किचन की फिक्र होंदी तो अज तू साढ़े घर वापस आके ना बैठी होंगी, घर वसा के बैठी होंगी। तो ये बात जो थी लड़कियां अक्सर बुरा मना रही थी कि हमारी अम्मियाँ ऐसे क्यों कहती हैं कि ससुराल में बड़े काम करने पड़ेंगे, ससुराल की जिम्मेदारियाँ होंगी। तो जो फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ हैं, उनसे आप नहीं भाग सकते। भागना तो भागें, फिर घर आ जाएंगी वापस, नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट रहना तो रह लें। तो एक रियलिटी है। तो ससुराल ना भी हो तो खैर बंदा तो होता है ना, बंदे ने रोटी पका के खुआनी। खैर वो आजकल कह रही हैं ना अपनी रोटी खुद गर्म करो, अपना खाना भी खुद गर्म करो, तो वो तो एक अलग चैप्टर है ना। वो फिर ओवन ले आती हैं जेज में, शायद वो जैसे जेज भी मना करती हैं, जेज नहीं लेके आना, तो जेज भी नहीं लेके आना, ओवन भी नहीं आना, खाना भी नहीं गर्म करके देना, तो बंदा तो भुखा ही सोएगा फिर। तो फिर कहेंगे उस पर एक लड़की कल कह रही थी कि वो हर बंदे को जो था खाना पकाना आना चाहिए, सब कुछ करना आना चाहिए। तो ठीक है, फिर खाना भी पकाना आना चाहिए, हर चीज़ करनी आनी चाहिए। तो बस ठीक है, फिर उतना ही चलाई रखो काम। अच्छा बार तो मैं बात इधर उधर ले गया। तो बात ये है कि वो जो होती है ना, मुन्नी घर आके बैठी हुई है और रोटियां तोड़ रही है और मोबाइल पे सेल्फियाँ खींचती है और साजिशें कर रही है। तो जब तलाक लेके भाई के घर आके बैठ जाएगी या बाप के घर भी चलो आके बैठ जाएगी, तो वो फिर तमाशे तो लगेंगे। और एक भैन जो थी है ना, सबसे बड़ा स्यापा, वड्डी भैन जो थी है उसकी, वो है वड्डी नहीं लेकिन देखने में वड्डी, तो वो जो थी है ना वो दूसरी जगह रहती है, लेकिन उसका खर्चा भी जो है जवेद शेख साहब ने उठाया हुआ है, यानी कि अपनी हीरोइन बख्त के अब्बे ने उठाया हुआ है। क्योंकि उसका जो बंदा है वो कैफ़ी, वो किसी नाकाम का है, वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी है, वो काफ़ी नहीं नाकाफ़ी है। तो वो नाकाफ़ी सा बंदा है और वो बड़ा मज़ेदार सीन है। वो जी अब मंगनी होनी है उसकी, अभी रिश्ता भी होना है और शादी अभी बाद में होनी है, यानी कि महीने बाद या जब भी, और सारा ख़ानदान इकट्ठा हो रहा है। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारे पाकिस्तान में कई इलाकों में या कई तबकों में या कई घरों में ऐसे होता है कि वो ना जब तक रिश्ता नहीं करते, जब तक फुफी खाला मामा चाचू ताए सबसे साइन ना करवा लें कि हाँ इत्थे कर दईए, तो जे ना भी पुछन तो वो अपने आप ही टपक पैंदे ने, तो कहंदे ने साढ़े को तो पुछया ही नहीं, साढ़े को तो राह ही नहीं लई। मुंडा की करदा, ते मुंडा जिहड़ा आप ही भावें सारा दिन जुआं कढ़दे होण, ते मुंडा की करदा, ते कीड़े कड्ढणगे, अच्छा तो गलतियाँ कढ़णगे बिला वजह। इतनी भी बात करेंगे कि किस तरह लोग रिश्तेदार गलतियाँ निकालते हैं दूसरों में। अच्छा सबसे जो आपके माशरे में जो बड़ा दुश्मन है ना इस टाइम, वो आपके रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदारों को कभी मैं आपको माँ बाप को नहीं कहूँगा रिश्तेदार, माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते, वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप के अलावा
बहन भाई भी इवन वो भी आपको बाजू का खड़का देते हैं, ये भी माशरे में है। लेकिन उसके बाहर माँ बाप और बहन भाई छोड़ दें, उसके बाहर तो जो फूफी चाचा खाला मामा ताया कज़न ये वो सारा कुछ, ये सब एक फॉर्मेलिटी है। और सबसे ज़्यादा आपकी कामयाबी पे परेशानी इनको होती है, और सबसे ज़्यादा आपकी नाकामी पे, आपके रिश्ता टूटने पे इनको खुशी होती है, और ये डांस करते हैं बाकायदा। ठीक है, तो ये कॉमन पर्सपेक्टिव है जो कि इस ड्रामे में बड़े हंसी मजाक से दिखाया गया है। तो वो कैफी साहब जो है ना, वो बेसिकली घर दमाद नहीं है, लेकिन पैसे इतने के लेते हैं अपने पनोई से, पनोई कह रहा हूँ अपने यानी कि साले से, जो शेख साहब से। और वो इतने के पैसे लेते हैं कि एक किस्म के घर दमाद ही, क्योंकि वो उसी के खर्चे पे पाल रहा है। और अब उसका एक पुत्र है जिसने बीए किया हुआ है, और वो भी अब चाहते हैं कि उसकी वक्त की कहीं रिश्ता टूट जाए और हम वक्त के साथ उसको फिट कर दें, ताकि क्योंकि हमें सारी उम्र खर्चा मिलता रहे, पैसे मिलते रहे। और पहले तो भैन को देता था, फिर धी को देगा। यानी कि जवेद शेख साहब की फैक्ट्री है, वो अमीर आदमी है, तो वो पहले भैन को सपोर्ट करता था, तो अगर उसकी बेटी आ जाए तो बेटी को तो सारी उम्र सपोर्ट करेगा, तो वेले बैठ के बेड पे रोटी खाएंगे साथ मक्खन लगा के। तो ये मामला है। तो वो आ जाते हैं, ऊपर से ये तो आ गई जी लड़के की बहन यानी कि जवेद शेख की। अब जो थी उसकी लड़की की अम्मा की बहन ने भी आना है, वो जी साइका, वो फैसलाबाद से आ गई अपनी धी के साथ। फिर हमारे माशरे में यही होता है, खाला भी आ गई, जैसे पुफी भी आ गई, फिर सारे एक घर में, शादी वाले घर में, फिर उधर फड्डे फसाद, फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही हैं, फिर एक दूसरे में कीड़े निकालना, फिर वो शादी वाले घर जिसमें आए होते हैं उधर फूट डालनी होती है। और शादी वाले घर में पाकिस्तान में लड़ाई ना लगे, ये तो होता ही नहीं। शादी वाला घर है और लड़ाई ना लगे, लड़ाई तो लगनी है। और कईयों ने मुंह बनाना है, सानू इस तरीके ना बुलाया नहीं, किसी ने कहना सानू इस तरीके ना चटिया नहीं है। तो सब ने अपनी अपनी जो होती है ना दिखानी होती है औकात शादी पे। तो खैर वो मैं तो कहता हूँ कि शादी पे जो औकात दिखाता है उसे कहो छुट्टी कर, ठीक। तो बहरहाल आप लोग बाउंड हैं, आप लोग करते हैं, तो वो मजबूरियाँ हैं। जिस तरह वो लड़का लड़की भी कहते हैं कि हम एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन कर क्यों रहे हैं फिर? इसलिए क्योंकि माँ बाप नहीं समझ रहे। तो लड़की लड़के को कहती है तू ना कर दे, लड़का लड़के को कहता तू ना कर दे, करनी दोवां ने एक दूजे ना नहीं। खैर वो तो आगे जाके ड्रामे का सीन बदलेगा। लेकिन अब इस ड्रामे में इतनी की रिश्तेदारियाँ डाल दी हैं और सारे अदाकार डाल दिए, वो बरोज सब्जवारी भी डाल दी है, ठीक है, उसका छोटा भाई बनाया हुआ। और वो जो था ना, उन्होंने किराए पे वखरा घर ले लिया उनके रहने जाने के लिए। लड़का लंदन से आ रहा जी, 12 साल बाद आ रहा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इधर उसने गर्लफ्रेंड बनाई हुई, वाह जी। और गर्लफ्रेंड भी जो बनाई हुई है वो औखी, वो भी था। आप लोग कहें जरा आजकल क्या क्या मॉडल आ रहे हैं, ये हकीकत में हो रहा है। आप लोग कहेंगे ये ड्रामे में, ना रियलिटी में हो रहा है। वो उसके पास जाता है, उसे ब्लैकमेलिंग पे अपनी गर्लफ्रेंड के पास, तो वो आगे से कहती है मैं मंगनी करने जा रही। तो लड़का परेशान हो जाता है कि तू मंगनी करने चलनी है, तो मैं फिर उतों एवं नसे मैं भी फिर कर लेना जाके, जो अंगूठी पानी है जाके। वो लड़की कहती है कि मैं मंगनी करने जा रही, मंगनी का क्या होता है, टूट जाएगी, 15-20 दिन बाद तुम अपने घर वालों को भेजना, तो हम शादी कर लेंगे मंगनी। तो यानी कि मंगनी को लोगों ने आजकल ड्रामे में मजाक बना लिया है, नहीं हकीकत में भी मजाक बना लिया। मंगनी को लोग समझते हैं कि चलो ऐसी कर ली, ठीक है, टूट जाएगी। खैर तो ये रिश्ते जो थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और मजाक बन चुके हैं। और जो उनसे असली रिश्ते हैं, ये फूफी चाचा मामा खाला ताया पता नहीं क्या 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 क्या, क्या नंद नंदोई जेठ जेठ देवर, ये वो सारा कुछ, मतलब कहने पता नहीं। फिर उन्होंने बच्चे उन्होंने बच्चे उन्होंने बच्चे उन्होंने रिश्तेदार हैं। तो वो जो उनसे रिश्तेदार है ना, वो होते हैं, लेकिन वो आप उनके बाउंड नहीं होते क्या आप उनसे पूछ के काम करें। मैं आपको एक बात बताऊं, इवन रिश्तेदार तो यहाँ तक करते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे पता लगा जी कि मेरे किसी रिश्तेदार को उसके रिश्तेदार ने, मेरे रिश्तेदार को उसके रिश्तेदार ने, जिसे मैं जानता भी नहीं, पता नहीं केड़ा खोते का सिर, कहता है कि मतलब मेरे बारे में कि मैं कैसी वीडियोस बना रहा हूँ ये यूट्यूब पे, ये क्या काम कर रहा हूँ और मैं क्या फजूल। तो भाई बंदा पूछे जी तू मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, 2 फिटे मुँह तेरे मुँह दे उत्ते, 2 लानत तेरे मुँह दे उत्ते, मैंने आने की परवाह नहीं किसी की, ठीक है। तो गल ये वे कि इस तरह जिंदगी गुजारो। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਾਰਗ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਲ ਹੈ ਡਰਾਮੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇਈਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇਣ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਠੀਕ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। तो ये एक और सबक है कि जी माँ बाप हाले तक हर ड्रामा आ रहा, शादी मर्जी की नहीं कर रहे और बच्चे बता नहीं सकते और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है। तो माँ बाप क्यों समझते हैं कि हमारे बच्चे आज के दौर में, इंटरनेट के दौर में इतने शरीफ हैं, उन्होंने बच्चियाँ जो सी नहीं फसाई हुई और बच्चियों ने बच्चे नहीं फसाए हुए। कहने का मकसद ये है कि आजकल तो मेजोरिटी को लाभ हुआ होता है,
मैं अपने कई कज़नों को जानता हूँ जिनको लव हुआ है और उनके माँ बाप को नहीं पता, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो माँ बाप समझते हैं हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो समझते हैं लव करने वाला जो है वो बेशरम बेगैरत होता है, लेकिन उनको नहीं पता कि ताड़ा बच्चा भी हो चुकी है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि लेकिन मैं तो उस रिश्तेदारों में से नहीं हूँ कि जो सा उनमें जेलस हो या उनकी खामियां पकड़ूँ या उनमें जाके शिकायतें लगाऊँ। पर ठीक है भाई, करना है करो, जो मर्जी करो, पाँव पटाखे पढ़ो, मेरी तरफ से इंजॉय करो, आपकी ज़िंदगी है। लेकिन इस ड्रामे में ऐसा नहीं है और हकीकत में भी ऐसा नहीं है। लोग टांग अड़ाते हैं, लोग लत अड़ा के बैठ जाते हैं। तो वो देखें, वो जिस तरीके से वो लड़के का वो घर से भागा आके गड्डी थे, ठीक है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और रिश्ता लेने आए थे, और एन उस टाइम पे सारे रिश्तेदार जो लड़की वाले इकट्ठे हुए थे, वो सीन देखने वाला था कि कितने खुश हुए कि लड़का भाग गया। और उसकी एक कज़न आती है दौड़ी दौड़ी आके हंसती हंसती कहती है वो लड़का भाग गया। जब उसको देखती है वो तो एकदम ना सैड मुंह बना लेती है कि मतलब एक्टिंग के लिए, तो अंदर से फूल नहीं समा रही होती है। तो उस पर वो लड़की भी कहती है, वक्त कहती है, अगर तुम बता रही हो तो इसका मतलब है वो वाकई भाग गया, क्योंकि तुम तो मेरे से सड़ती हो। तो सारे रिश्तेदार खुश होते हैं कि फुट पै गई। उस पर जो है वो बाकी जो है साजिश करना शुरू हो जाते हैं और कैफी साहब को मशवरा देते हैं, तो अपने मुंडे का रिश्ता मांग रहा है। और कैफी साहब अपनी बेगम को दसते हैं, बेगम भी कहती वाह, वो फटाफट रिश्ता मंगते हैं। उधर को तो अम्मा कहती दुर फिटे मूँह, इस चंगा मैं ਉਂਝ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿਹਲੇ ਨਕੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣ ਤੂੰ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾਤਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੁੱਫੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣ ਆਈ? ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਹਲਾ ਨਕੰਮਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਡੇ, ठीक है। वो तो बहाना पा के खैर कुड़ी भी ड्रामेबाजी करती है कि अम्मी जो थी मैं ही और इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती, ताकि अम्मी रिश्ते तो इनकार करते क्योंकि वह कितने होर पेचा चल रहे। अच्छा हुण ये ड्रामा जो मैं तुहानूं गल कर रहा, ये रियलिटी च ये चीज़ां होंदियां कि नहीं होंदियां, ठीक है। वो एक होर सीन टेबल ते बैठे ने, ते वो हुण सारी गल शादी वाला घर, सारे कमरे ने, हर कमरे च मिक्स होना है जितने लोग आते हैं। तो वो जी भैन आती, वो कहती मेरे मुंडे ते मेरी कुड़ी वास्ते वखरा कमरा होए, टीवी लाउंज च नहीं सोणगे। किसी ने कहा टीवी लाउंज सोए, ना ना मैं भाई के घर आई, मेरे बाप का घर है, तो मैं हुण वखरा कमरा। उन्हें कहा कि शादी वाला घर है, सारी दुनिया आई जी, रश है, किस तरह दईए तेरे बच्चों को वखरा कमरा? जे ना दिता तो मैं कसम खानी मैं तुर जाना। हुंदा कि नहीं हुंदा रियलिटी च, हुंदा कि नहीं हुंदा रियलिटी च। फुफ्फियां नाराज हुंदियां, खाला नाराज हुंदियां, सब ही हुंदे, हर चीज़ ही हुंदी, चाची होए ताई होए जो भी होए। गल ये कि नहीं मैनू कमरा नहीं दिता वखरा, तो नाराज़ हो जाते हैं, ठीक। तो कई इस तरह नाराज़ हो जाते हैं, सानू कार्ड भेजन आए हो लेकिन पूरा टब्बर लैके नहीं आए कार्ड लैके, ठीक है। मतलब कार्ड देन जाओ, अच्छा मजे की गल, मैं किसी के कार्ड देन गया, मैं आप दुल्हा तो मैं कार्ड देन गया, अंदर जाके बह के कार्ड दे गया, तो शादी तो नहीं आए। वो इस वास्ते नहीं आए, कहते कि दुल्हा कार्ड देना आया, दुल्हे की अम्मी कार्ड देन नहीं आई। दसो बई दुर फिटे मूँह, दुल्हा आप कार्ड देन तुर गया तो कहते हैं दूल्हे की अम्मी कार्ड देनी क्यों नहीं है, ठीक है। साडा माशरा है, शनाई ड्रामा साडे माशरे च शनाइयां वज रही होंदियां ने, ये बड़े फनी वे च तुहानूं दस रहे हैं, बड़े मज़ेदार सीन हो रहे हैं। अब अगले सीन में ज़रा थोड़ी संजीदा बात कर लें, क्योंकि जिस पे ड्रामा है शहनाई मोहब्बत पे, उस पर बात कर लें तो वो जो लड़की है अपनी अनुष्का की बहन छोटी रमशा खान बख्त, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जो कि है हम्माद शोएब दी एक्टर, जो बड़ा अच्छा डांस करता है। तो उसे बताती है कि मेरे घर रिश्ता आया है और मैं जो उनसे इनकार नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि भाई तू पहला भी बड़ी बारी इनकार कर चुकी है, तो कर दे दोबारा। कहती नहीं वो रिश्ता आ गया और शादी होने वाली है और बड़ा वो लड़का लंदन से आ रहा है और ये वो। तो कहता है मेरी मजबूरी है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरियाँ समझो, और मुझे तुम्हारे टैलेंट पे पूरा भरोसा है, मुझे पता तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम किसी तरीके से ना कर दोगी, तेनों वो टैलेंट से भरोसा है, तो बगैरता आपकी करने, ठीक। ऐसा बेशर्म कहना मेरी मजबूरियाँ, तो मजबूरियाँ तो फिर ना पा पंगा, शादी तो मजबूरियां ने तो फिर नहीं सी करना, हुण पखंड कर बैठा, तो फिर हुण लव च इश्क च प्यार च जंग च सब कुछ जायज़ होंदा, फिर कर हुण निभा। खैर अब ये हकीकत से अगर जोड़ें तो हकीकत में भी ऐसे मामले होते हैं कि कहीं लड़का कहीं लड़की वो अपनी मजबूरी लैके बह जाती है, लव करना है लेकिन शादी जी वो आके तो हुण मैनूं टाइम दो, तो नहीं कहीं टाइम होंदा, तो बई फिर जो किया तो फिर हुण तोड़ निभाओ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਜਿਆ ਕਰੋ 2021 ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਰਤਰੁਲ भी गुजर गया, कुल्लू उस्मान भी गुजर गया, मान जाया करो। अगले सीन में ड्रामे की थोड़ी सस्ती प्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा कि यार ड्रामा बनाते हो इस दौर में 2021 में तो थोड़े पैसे लगा लिया करो। इंडियन मूवीज़ की तरह तुमने इसमें सनसनी डाली, वो चल 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 हरकतें डाली, वो मंगनी का स्टाइल और सारा कुछ इंडियन जिस तरह मूवीज़ करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने वो जो शूटिंग की है वो क्या यार थोड़े 4 पैसे लगा देते। यार रमशा खान को गाड़ी चलानी नहीं आती, ये भी एक इसमें इंकशाफ हुआ। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी में बैठी हैंडल ला रही है और पीछे दोनों साइडों पे जो सी ये वीडियो चल रही है। वीडियो किस चीज़ की? सड़क की वीडियो चल रही है, यानी कि गाड़ी असल में नहीं चल रही। तो यार ड्रामा रियलिटी पे बनाया करो ताकि वो अच्छा लगे देखने में। तो इस तरह फेक जब देखते हैं कि ड्रामे के साइड पे वीडियो चल रही है गाड़ी पे और गाड़ी में वैसे बैठी है एंजॉय कर रही है, तो यार वो जो था ना वो बड़ा फेक सा लगता है। और ड्रामे की जो थी ना रेपुटेशन नीचे आई थी, उसकी रेपुटेशन को थोड़ा ऊपर करने के लिए थोड़े 4 पैसे लगा लो और गाड़ियाँ सिखा दो चलाना जो था अपनी हीरोइनों को। अगले सीन पे तबसरा करें, बड़ा मजेदार सीन है। वो जो है ना मर्द हजरात बाहर बैठे होते हैं, 2 भाई और एक उनका जो है वो बहनोई कैफी जो उनके रहमो करम पे पल रहा है, खर्चा उनसे ले रहा है, और उसका पुत्र भी जो है सिंपल बीए करके बैठा हुआ है। तो अब वो कैफी साहब ना काफ़ी हैं ज़िंदगी में, बिल्कुल वेले नकम्मे, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने भी टांग अड़ानी है, उन्होंने भी रिश्तेदारी का फ़र्ज निभाना है। तो पूछते हैं कि लड़का क्या करता है? तो उसका अब्बा बताता है कि लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कहते हैं वो क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट? पेंडू आदमी। तो कहते हैं वो जी हिसाब किताब का काम। अच्छा मुंशी है। उन्होंने कहा मुंशी नहीं है, असल में रिश्तेदार गलतियाँ निकालते हैं। वो बड़ी ताक में बैठे होते हैं कि कोई गलती निकल आए, कोई खामी निकल आए, कोई कमी निकल आए। उन्होंने कहा जी मुंशी नहीं है। तेरा बेटा ही करता? उन्होंने पूछे। उन्होंने कहा सिंपल बीए किया हुआ है, प्राइवेट। उन्होंने कहा तेरे बेटे ने प्राइवेट बीए किया, तो वो कहता कैफी कि आपने बाहर रिश्ता कर दिया, अब गलती निकालनी है। बाहर के दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यहाँ पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, वहाँ पे कोई बैरा बुरा होगा, वेटर वूटर होगा, कोई डिश क्लीनर होगा। होता कि नहीं होता? रिश्तेदार गलतियां निकालते हैं, कहते हैं जी बाहर रिश्ता कर दिया तुसी धी दा, हुण पता नहीं मुंडा उत्थे की करदा, नशे तो नहीं करता होएगा। खामियां निकालेंगे, गलतियां निकालेंगे, आपको उलझन में डालेंगे बिला वजह। करना कुरना कुछ है नहीं, बल्कि तुहाडे कोल लैके खाना है, उहदे कोल लैके खाण डे कैफी नकाफी। तो नकाफी साहब जिहड़े ने अपनियां छुरलियां छड्डण डे ने कि उत्थे मुंडा कुछ करदा नहीं होएगा, तो आप जिहड़ा ना वो बिस्कुट डबो के चाह च खाई जा रहे उत्थे बैठ। एक सीन ओहदे तो ओहदी बुड्ढी दा भी सुन लो। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਝੱਲੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੀਕਿਉਰ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਫੂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ कार्टून बनिया होंगे ने शादी ते, मतलब उंज भावें थैले होण, समझ रहे मेरी गल, माइंड नहीं करना, तो भावें बड़ंगे होण, लेकिन पार्लर तो 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपया ला के ते अपने मूँह का बेड़ा गर्क होर करा के आ जांदियां। ठीक, बेड़ा गर्क ही है ना, मतलब एवं चंचल बनिया होंदियां ने वो। अच्छा ये तो चले रिश्तेदार हैं करीबी, वो बेगानी शादी में दूल्हा दवाना वाली बात है। वो एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, चले आपको मैं बड़े किस्से सुना रहा हूँ। तो बाद का तुम्हारी शादियों पे होता है कि जी शादी किसी की होती है और आप 3rd 2nd रिश्तेदार होते हैं, और आप जो है शादी पे उसके 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया कपड़ों पे लगा देते। ठीक है, और खाने के लिए कद्दू में पानी डालने के लिए नहीं होता। ठीक है, ये हालात होते हैं। तो मैंने एक देख रहा था, तो एक बंदे ने जो था ना अपनी दूर की रिश्तेदार की शादी पे तो अच्छे खासे पैसे लगा दिए, और बाद में पता लगा कि उन्होंने बुलाया ही एक दिन, 3 दिन बुलाया नहीं, और कपड़े 3 दिन के सवाल लिए, उन्होंने बुलाया ही एक दिन था। वो फिर बैठा हुआ था मुँह बना के। तो बात ये है कि बंदे को अपनी औकात में रहना चाहिए और चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। शादियाँ जो थी हैं, बेगानी शादी में दूल्हा दवाना एवं नहीं कहते, शादी हो जानी अगले दी पता नहीं निबड़ी भी है कि निबड़ी, तुसी एवं फूड हो जाते हो। तो ये कोड़ा दौर है फजूल खर्ची करन ते तरीके नाल लाया करो, इस तरह नहीं कि बिला वजह ला दो। जिद्दां शादी है असूली तौर पर उन्होंने भी तरीके नाल लाना चाहिए, दूजियां तो बिल्कुल तरीके नाल लाना चाहिए, एवं फूड नहीं हो जाना चाहिए। तो कुड़ियां ते दुल्हन जिहड़ी है औरतों ने तो दुल्हन के नाल मुकाबला करना होंगे ब्यूटी पार्लर जाके, उन्होंने तो फुल तैयार होना, उन्होंने तो राइट है ना, उन्होंने तो राइट है। ब्यूटी पार्लर तो अजकल साडा एक कल्चरल जरूरी है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर भी तो चलने ने, करोड़ों रुपया कमा चले ब्यूटी पार्लर वाले। इस गल तो बहरहाल नकाफी ते ओहदी बेगम दोवें बहुत काफ़ी ने,
फटे पवाना से इस ड्रामे च। अच्छा, मुंडा भागने की वजह से कैफी साहब की खुशी ना काफ़ी खुशी हो जाती है, बहुत ही खुश फिर रहे हैं वेस्टकोट पा के इधर उधर के, बई मुंडा नस गया तो हूँ कोई अपना जुगाड़ लगाइए। तो वो जो था ना इस धाक में बैठा है, घात में बैठा है कि कोई ना कोई खबर मिले। वो जाके लड़के के माँ बाप को जाके कहता है कि लड़का भाग गया, तो वो कहता है नहीं नहीं घर अंगूठी लेने गया, नहीं नहीं मैंने तो सुना वो भाग गया। और वो अंदर बात हो रही होती है, लड़का वापस आने वाला है, तो फटाफट शोर डाल कहता है नहीं जी लड़का भाग गया, लड़का भाग गया। ठीक है, तो वो इस तरह के जो करेक्टर हैं आपके रिश्तेदारों में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं गौर से आंखें खोल के देखें तो आपको पता लगेगा। मतलब वो करेक्टर जो दूसरों की बर्बादी पे डांस करते हैं। और इवन कई ऐसे करेक्टर भी पाए जाते हैं, शैतानी करेक्टर, जो शादियों के बाद लोगों की तलाकें करवा देते हैं प्लानिंग से, इधर की बात उधर, उधर की इधर। तो ये ड्रामे में मजाक, हंसी मजाक में बड़ी संजीदा बातें आप लोगों को बता दी गई कि इससे आप लोगों को बचना कैसे, इसके बचने के क्या तरीके हैं, और माँ बाप को क्या सीखना। इसका एक तरीका नंबर 1 कि किसी को उंगल ना करने दो, जिस तरह मैंने पहले बताया, जो उंगल करे उसकी उंगल तोड़ दो, खुद भी ना करो और दूसरे को भी ना करने दो। और माँ बाप को बच्चों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में। और आज के दौर में माँ बाप को बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, फ्रैंकनेस होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा या बच्ची किसी को पसंद करता है तो माँ बाप को नाक कटने की फिक्र नहीं होनी चाहिए, मान जाना चाहिए, बजाय इसके कि रिश्तेदार भी टपक पड़े। और अगर माँ बाप मान जाएं और रिश्तेदार इतराज़ करें तो रिश्तेदार को शट अप कॉल देनी चाहिए। क्या? शट अप कॉल। और जिस तरह मैंने अपनी मिसाल दी, मुझे मेरे किसी रिश्तेदार को उसके रिश्तेदार ने कहा कि आप का वो रिश्तेदार वीडियो बनाता है, तो उसको आगे से चाहिए था, उसको कहते हैं जब दूर फिटे मुँह, मुझे कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बात ये है कि और कोई करे ना करे, माँ बाप को अपने बच्चों के साथ सपोर्ट करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप भी माशरे के रिश्तेदारों के दबाव में आके बच्चों के साथ ज्यादती कर जाते हैं। रिश्तेदारों की बातें सुन के, इवन पढ़ाई में नंबर इतने आए, फलां कदम कितने आए, रिश्तेदार ने तीली लगाई, बच्चों को डांट दिया, मार दिया। रिश्तों में, शादी में, इवन अगले उनकी नस्लों में बच्चे होने तक, कि बेटा क्यों नहीं, अब बेटी क्यों नहीं हुई, बेटा क्यों हो गया, सब कुछ, मेरी नूह ऐसे, तेरी नूह कैसे, मेरा बेटा ऐसे, तेरा बेटा कैसे। तो ये जो मुकाबले, कंपैरिजन और फिर रिश्तेदार एक दूसरे की तीलियाँ, इसका सबसे बेहतरीन हल माँ बाप को सीखना है। औलाद ड्रामा एक आता है, उसमें मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग तमीज़ करो, सीखो। लेकिन इस ड्रामे से बात करें, किसी और से करें, तो माँ बाप सीखें। मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं जी बच्चों की क्रिएट हो गई इसलिए वो रिश्ता नहीं हुआ। क्यों क्रिएट हो गई? माँ बाप को अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चों को। और माँ बाप ने सारी उम्र गुजारी होती है, कहते हैं हमें तजर्बा होता है, तो की तजर्बा होता है, तो अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ किया, तो हुण भी मान जो। अब ताकि जब माँ बाप और बच्चों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये कैफी जैसे किरदार आपकी ज़िंदगियों में अमल दखल नहीं कर सकेंगे। यानी कि आपके ऐसे रिश्तेदार जो आपकी ज़िंदगियाँ तबाह करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे। वो तभी करते हैं जब आपके अपने घर में फूट पड़ती हुई और आपके अपने घर में खला होता है, तो वो जगह मिलती है उनको उंगल डालने की। अगर आपके अपने घर में खला नहीं होगा, फ्रैंकनेस होगी, मोहब्बत होगी, इत्तेफाक होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी, तो दूसरा बंदा जरूरत नहीं करेगा, और करेगा तो उसको शट अप कॉल आपके पेरेंट्स देंगे। और हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिश्तेदारों के कहने पे बच्चों को जलील ना किया जाए, क्योंकि रिश्तेदार तो उनका तो काम है, सबके रिश्तेदार ये करते हैं। लड़का जो सा है वो हीरो साहब, भरम साहब, अफान साहब, वो बिस्ती करा के मेरा आप साहब अपनी गर्लफ्रेंड से, यानी कि वो उसकी जाता तो गर्लफ्रेंड आगे मंगनी करने चल जाती है अपनी, तो वो कहता है चल तू करन चली तो मैं भी चलना, तो वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो शोर मच जाता है, लड़का आ गया, लड़का आ गया। तो लड़का आ गया तो उस पर रिश्तेदारों को बड़ी तकलीफ पहुंचती है कि हो ये क्यों आ गया, शिट। और साथ ही लड़की को भी बड़ी तकलीफ पहुंची, क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है, पता ही आपको, जैसे मैंने पहले बताया, और ड्रामा भी आपने देखा। तो वो जो सा है वो भी परेशान, हाँ लड़का आ गया। अब उस पर जो सी है बहन, फुफी, वो बड़ी परेशान होती है और वो कहती है कि मेरी भाभी जो सी है मेरे बाप के घर में रहती है, मेरे बाप का खाती है। वो तेरे बाप का नहीं खाती, अपने बंदे का खाती है। ठीक है, ये गलत बात, मेरे बाप का खाती है। तू बल्कि वो बंदे को लैके खा रही, वो बल्कि वो बंदे को लैके खा रही खर्चा, तो कहती मेरे बाप का खाती। ये जो तरीकाकार है ना, ये यार ख़त्म करो। ठीक है, लड़ाइयाँ ना करो, मोहब्बतें करो। तू अगले घर गई है, वो पिछलों आई है, एक सर्कल है, एक अगे गई, उधर जगह कोई और आया, उधर जगह कोई और आया। समझ रहे? तू भी तो कितने गई है ना, तू भी तो खा रही है, तो तू तो पिछू भी लै रही। ये सलाह ना कराया करो। ठीक, तो बाहर लड़का आ जाता है, तो लड़का जिथे मजबूरी च मंगनी करन लगता।
तो पूरे इंडियन स्टाइल ना, इंडियन में इसलिए कह रहा हूँ, खड़ा करके उनको पीछे शुरलियाँ और सारे रिश्तेदार खड़े हैं और वो बड़ा स्टार प्लस ड्रामा, पीछे सीढ़ियाँ जा रही हैं, पूरा माहौल बनाया हुआ, वो मंगनी होती है। दोनों थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि मोहब्बत हो सकती है, कोई चांस है। खैर वो मंगनी हो जाती है और लड़की जो होती है मंगनी के बाद लड़के को पैगाम पे जो आती है कि आ जा रहा छत पे तेरे ना मैं गल करा। छत पे जब लड़का जाता रात को तो वो लड़की उसे कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लड़का कहता है क्यों? अंदरूं लड्डू फूट रहे हैं। वो कहती है इसलिए क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। तो लड़का कहता है मैं भी किसी और से मोहब्बत करता हूँ। तो लड़की कहती फिर तूने मना क्यों नहीं किया? तो कहता तूने भी तो नहीं मना किया, मेरे तो माँ बाप का मसला था। तो कहना मेरे भी माँ बाप का मसला था। ये है असल स्टोरी। रिश्तेदारों पे तो बहुत हो गए, अब माँ बाप पे हैं इधर कि माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं। गाड़ियाँ रखी हैं, मोबाइल रखे हैं, कोठियाँ रखी हैं, पैसे हैं, पढ़ लिख गए हैं, 2021 चढ़ गया, खाते जिंगर बर्गर, लेकिन कॉमन सेंस नहीं आई कि भाई दौर के मुताबिक नहीं, ये तो पुराने दौर से लव मैरिजेज हो रही हैं, तो बस करो, अब करने दो बच्चों को उनकी मर्जी। मैं तो ये कहता हूँ आज के दौर में हर किसी को, कि इवन आपको लगता भी है ना कि आपका बेटा या बेटी किसी को पसंद नहीं करता, फर्ज करें आपको गलत फहमी है, फिर भी शादी करने से पहले, रिश्ता करने से पहले अपने बेटे और अपनी बेटी दोनों से ये पूछ लीजिएगा कि पुत्र या पुत्री तू किसी और को पसंद नहीं कर दी। सीधी जी गल पूछ लो, बजाय वो डरे या तो जो कर देते उन्होंने वेख लो उन्होंने कौन है। तो जे कोई कातल कुतल नहीं तो कर दो शादी, मतलब कोई आदि मुजरम नहीं थे। मतलब कहता है कि ਤੁਹਾਡਾ फर्ज शादी करना, लेकिन पसंद उन्होंने दी, वो फर्ज ਤੁਹਾਡਾ है कि उन्होंने पसंद की शादी करना। ਤੁਹਾਡਾ फर्ज सिर्फ शादी करना नहीं, उन्होंने पसंद की शादी करना, बच्चों की पसंद की शादी करनी। क्योंकि इस्लाम हक दिंदा बालक को पसंद की शादी करने का। इस वास्ते कानून च भी कोर्ट मैरिज क्यों जायज़ है? इसलिए ना क्योंकि लॉ में भी जायज़ है और शरीयत में भी जायज़ है कि अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो जब एक चीज़ शरीयत ने इजाज़त दे दी है तो फिर माँ बाप को शरीयत से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, समझाना चाहिए, जो भी, लेकिन कर दी बच्चों की मर्जी की चाहिए। तो ये भी ये देख लें कि ये ड्रामा है तो हंसी मजाक वाला, लेकिन रिश्तेदारियों के मामले, माँ बाप के मामले, बच्चों के मामले, मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं जो माशरे में होती हैं और इससे सीखा जा सकता है। हंसी मजाक में सीखा जा सकता है, ऐसे रिश्तेदारों से बचा जा सकता है, इंटरफेरेंस से। लेकिन हर ड्रामा आ रहा है मोहब्बत पे, तो मोहब्बत का मामला बहुत ख़राब है अगर इतनी मोहब्बतें हो रही हैं पिछले दिनों। खैर उस पर मैं कमेंट दे ही देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक लड़का और लड़की ने ये किया, क्या किया, हाँ, लड़की ने गोडे उत्ते बह के फुल दिता मुंडे नूं, ते मुंडे ने फुल फड़िया ते फिर उत्थे जुड़ गए, मतलब रोमांटिक हो गए ज़रा यूनिवर्सिटी के अंदर, और सारे स्टूडेंट खड़े थे और वीडियोज़ बना रहे। वो वीडियो वायरल हो गई, उस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उन्हें नकार दिया। तो बात ये अब मैं दर्ज देता हूँ, वो बता रहा हूँ कि भाई तुम मोहब्बत करनी करो, लेकिन बेहियाई ना करो, फाशी ना करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का दायरा है, वो असूल ने। मोहब्बत तो कोई नहीं मना कर रहे, मैं भी नहीं कर रहे, लेकिन तुसी वो पूरी दुनिया झरमट इकट्ठा करके तो उत्थे शाहरुख खान ते करीना कपूर बन रहे तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो फिर मामला की है, मामला है वे कि बहुत से पेरेंट्स अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटियों में भेजने से डरते हैं, गाँव से, छोटे शहरों से, बड़े शहरों में, हॉस्टलों में। तो जब वो इस तरह की वीडियो देखते हैं और इस तरह की हरकतें देखते हैं तो वो फिर नहीं भेजते। आपकी हरकतों की वजह से वो फिर पढ़ाई से महरूम रह जाती। आप बात समझ रहे, वो पढ़ाई से महरूम, आप उनको नहीं समझा सकते क्यों, वो कल्चर है, वो मामले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा, ये वही बात है कि हया में रह के मोहब्बत करनी है, रिश्ता भेजना, शादी करनी, करो। तो उनको एक्सपेल कर दिया। तो उस पर हमारी सारी फेमिनिस्ट अवाम आई और कहा क्यों एक्सपेल किया, लड़ने वालों को तो नहीं करते, प्यार बांटने वालों को कर रहे हैं। भाई लड़ने वालों को भी करना चाहिए, प्यार बांटने वालों, दोनों को करना चाहिए, जो बेहयाई करे। तो बेसिकली मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन बेहयाई नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत और बेहयाई में बड़ा फ़र्क है। अगले सीन में वो भाभी जो थी है GQ, वो सुन लेती है कि बख्त जो थी बात कर रही है कम बख्ती करने की, मतलब भागने की घर से कमरे के अंदर। तो वो फटाफट खुशी से फूले नहीं समाती और जाती है, जाके तो किसको, जवेशे की बहन को, पुफी को, कैफ़ी की ना काफ़ी बीवी को जाके बताती है कि वो तो भाग रही है, और उसको भी बताती है, मुन्नी को भी। तो वो जो था कैफ़ी साहब ऊपर से आए थे, कैफ़ी साहब ऊपर से आके कितनी खुशी से कहते हैं क्या बख्त भाग रही है। तो ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिश्तेदार शादियों पे आपकी आते हैं खुशियों में शरीक होने,
लेकिन वो ज़्यादा खुश होते हैं अगर वहाँ पे कोई फूट पड़ जाए, वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आप ना पढ़ने दिया करें, आप लोग जो था उनकी खुशी को मलिया मेट कर दिया करें। अगले किस के प्रोमो में जो सा दिखाया गया है कि मामले अब हंसी मजाक से निकल के लड़ाइयों की तरफ जाएंगे, क्योंकि सारे रिश्तेदार जो था ना अब अपनी अपनी हरकतें दिखाना शुरू हो जाएंगे, औकात पे आ जाएंगे। भाभी जो थी है वो कहेगी कि सारे पैसे अपनी धी तलाशने लगा है तो फिर साढ़े की बचेगा, हिस्सा करो, ये वो सारे मामले। और दूसरी बात ये कि वो हनैन साहब जो थी उससे प्यार करती है और कहती है कि मैं इससे शादी करूंगी, तो उसके बाप जो था वो खैर बात और कर रही होती है। बाप कहता है कि बेटा जो हमने पसंद किया बहुत अच्छा है। ये जो बात आप लोग करते हैं ना माँ बाप कि हमने पसंद किया बहुत अच्छा है, तो फिर आप कर लिया करो ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ कर ली गुजार ली जिंदगी, तो बच्चों को भी पता ही नहीं, मच्योर हो गए ना, तो शादी कर रहे हो ना, बालग हो गए ना, तो अगर वो अच्छा है तो दूजा भी अच्छा हो सकता है। तो खैर ये बात समझने की, यही समझ सकते हैं तो समझ लें, नहीं समझ सकते तो फिर मसले उठाएंगे। और अगले जो इसकी प्रोमो है उसके अंदर दिखाया गया है कि मामला जो था वो अब हंसी मजाक से सीरियस सबकों की तरफ जा रहा है कि जो हमारे माशरे में होते हैं। एक ड्रामा आया घिसी पिटी मोहब्बत, वो भी इसी का था, ये जो सी लड़की रमशा खान। तो वो ड्रामा जो था ना उसके डायलॉग, उसका स्टाइल सब कुछ डिफरेंट था जो ड्रामे आते हैं हमारे माशरे में, लेकिन उसके अंदर सबक बहुत था। उसमें इसने कोई 5-7 शादियाँ कर ली थी इस लड़की ने आखिर तक ड्रामे में। तो वो सबक जो उसमें मिले 5-7 शादियों के दौरान कि क्या क्या होता है माशरे में, वो जो सीखने वाले हैं वही सीख सकते हैं। उस पर मैंने रिव्यू नहीं किया, लेकिन मुझे याद आ गया घिसी पिटी मोहब्बत बड़ा अच्छा ड्रामा था, थोड़ा हट के था। तो ये जो ड्रामा है ये भी काइंड ऑफ ना घिसी पिटी मोहब्बत की याद दिला रहा है, क्योंकि इसके डायलॉग भी और इसका भी तरीकाकार जो था ना वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी ड्रामों से, कि मैसेज कन्वे कर रहे हैं लेकिन फ़नी वे में। तो ड्रामा अच्छा है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, इंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट है। ड्रामा का रिव्यू तो सबके होते रहेंगे, इस शहनाई का भी होगा, औलाद का भी होगा, सबके होंगे। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। जो सा है मैं ड्रामे को हकीकत से जोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत। और मैं कहता हूँ कि यार हमारी हकीकत में, ज़िंदगी में, ड्रामे में हमें क्या सबक मिलता है, क्योंकि हकीकत में क्या कुछ ऐसा हो रहा होता है जो ड्रामे में दिखाया जा रहा होता है। अब जिस ड्रामे में भी देख लें, शहनाई में हंसी मजाक की बातों में उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखा दी जो हमारे घरों में होती हैं, तो उससे मैंने आपको बताया कि क्या सीखना चाहिए। इस तरीके से औलाद ड्रामा है, तो काइंडली सपोर्ट करें ताकि जो है मैं वीडियो बनाता रहूँ। और देखें, कभी आपका दिल करता है देखने को, कभी नहीं करता, कभी अच्छी लगती कभी नहीं लगती, लेकिन सपोर्ट करें। नेक्स्ट टाइम के लिए टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।